दोस्तों अगले वीडियो में हमने देखा था मैसेज बॉक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स ही है। जो मैसेज बॉक्स है वो मैसेज डिस्प्ले करता है, सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करता है। और इनपुट बॉक्स क्या करेगा, यूज़र से कोई इनपुट लेगा। तो इनपुट बॉक्स है वो किस तरह से यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। इनपुट बॉक्स है क्या, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इनपुट बॉक्स क्या करेगा, इनपुट बॉक्स यूज़र्स से कोई भी इनपुट लेगा और वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू जो उसका टेक्स्ट फील्ड होता है उसमें जो भी कोई लिखा है यूज़र ने, जो भी कोई इनपुट किया है वो एज ए स्ट्रिंग देगा। और वो जो स्ट्रिंग है हमें कोई वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसकी सिंटेक्स है, यहाँ पे हमें कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है, इक्वल टू की साइन करके हमें इनपुट बॉक्स लिखना है। जब कोई भी वैल्यू इनपुट करके यूज़र ओके बटन क्लिक करता है तब इनपुट बॉक्स इस वेरिएबल में जो भी इनपुट की गई हुई वैल्यू है वो स्टोर करेगा। अगर यूज़र कैंसिल बटन क्लिक करता है तो ये वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी स्टोर नहीं होगा, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। तो ये है इनपुट बॉक्स की सिंटेक्स। वेरिएबल हमें स्ट्रिंग वो लिखना है। फिर जो मैसेज इनपुट बॉक्स है उसके टाइटल में हमें क्या लिखना है वो यहाँ पे कोमा करके लिखना है। ये दो जो टाइटल और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ऑप्शनल पैरामीटर है, ना लिखे तो भी चलेगा। तो टाइटल आपको देना है इनपुट बॉक्स को, तो यहाँ लिखिए। फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी हो, अगर आप यूज़र को कहना चाहते हैं इनपुट योर सिटी, और डिफ़ॉल्ट हमें क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट हमें आपका जो आपने जो भी डिसाइड किया हुआ है सिटी वो लिखना है। हमें डिफ़ॉल्ट सिटी मुंबई रखना है। यूज़र उसे चेंज कर सकता है मगर डिफ़ॉल्ट हमें मुंबई रखना है। तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या लिखना है, मुंबई। तो टेक्स्ट मैसेज कंपलसरी फील्ड है, कंपलसरी पैरामीटर है, और बाकी के दो है वो ऑप्शनल पैरामीटर है। तो दोस्तों इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट ओपन कर ली है, उसमें मैं एक्टिवेक्स का कमांड बटन इंसर्ट कर लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके सीटी, हम यूज़र से सीटी इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने CMD BTTN CT ऐसा नेम रख लिया है। और कैप्शन प्रॉपर्टी है वो चेंज कर लेते हैं, इनपुट योर सिटी। और ये एंटर सिटी ऐसा लिख लेते हैं। अब जो इसकी क्लिक इवेंट में है वो हम कोडिंग लिखेंगे। हमारा जो इनपुट बॉक्स है उसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल टू इनपुट बॉक्स। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसमें हम इनपुट बॉक्स की वैल्यू स्टोर कर सके। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यूज़र से उसके सिटी का नेम लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम रख लेता हूँ सिटी एज ए स्ट्रिंग। जो इनपुट बॉक्स है वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, इसलिए हमें यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग ही लेनी है। सॉरी, उसकी डेटा टाइप भी हमें स्ट्रिंग ही लेनी है। अब मैं वेरिएबल का नेम लिख लेता हूँ। फिर हमारी सिंटेक्स में जो है वो इस तरह से इनपुट बॉक्स लिख लेता हूँ। इनपुट बॉक्स ब्रैकेट, जो आपको मैसेज डिस्प्ले करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहता हूँ एंटर योर सिटी नेम। फिर बाद में आपको जो इनपुट बॉक्स है उसका टाइटल वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। यहाँ पे हम बिना टाइटल के ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स एंटर योर सिटी, हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है ये है इनपुट बॉक्स। ये आ रहा है मैसेज, जो हमने मैसेज लिखा है एंटर योर सिटी। यहाँ पे हम अपना सिटी का जो भी यूज़र अपना सिटी है वो यहाँ पे इनपुट करेगा और ओके क्लिक।
तो ये है इनपुट बॉक्स। यहाँ पे हम टाइटल लिखना चाहते हैं तो आपको कोमा करके टाइटल लिखना है, एंटर सिटी, और आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। जब डायलॉग बॉक्स शुरू हो तब आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अब ये जब डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा तब यहाँ पे टाइटल आ रहा है और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। अब जो यूज़र है यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा, जो भी डेटा इनपुट करेगा और ओके क्लिक करेगा, तो ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमने वेरिएबल दिया है उसमें वो वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं। तो हम मैसेज बॉक्स में जो भी वेरिएबल है वो डिस्प्ले कर लेते हैं, सीटी का जो वेरिएबल है वो डिस्प्ले कर लेते हैं। अब हम फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और जब भी ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हमने सीटी वेरिएबल डिस्प्ले किया था, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सूरज। अब फिर से मैं एग्जीक्यूट करके कैंसिल बटन क्लिक करता हूँ तो मैसेज बॉक्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था अगर यूज़र ओके बटन क्लिक करता है तो इनपुट बॉक्स में इनपुट किया हुआ जो भी टेक्स्ट है वो स्टोर होगा। अगर यूज़र कैंसिल बटन क्लिक करता है तो एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर होगी। तो दोस्तों ये था हमारा इनपुट बॉक्स।